हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज हमारा डे 25 है जीके एंड करंट अफेयर्स का। आज हम क्रैश कोर्स में जीके एंड करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हम देखने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर आउट करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे और साथ में मैं आपको मोस्टली जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो वर्कशीट में प्रोवाइड करने वाला हूँ, बिकॉज जीके इज़ मोर अबाउट रीडिंग, नॉट जस्ट अबाउट लिसनिंग। तो आपके लिए जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मैं टॉपिक्स यहाँ पे बता दूंगा कि क्या टॉपिक्स रिलेटेड हम चीज़ें वर्कशीट में कवर करें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जो मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड क्वेश्चंस होंगे या फिर जो भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जो चीज़ें ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो आपके वर्कशीट में दी गई हैं। वहाँ पे आप जाके, और वर्कशीट आपको मिलेगा कहाँ से? वर्कशीट आपको मिलेगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसके ऊपर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम यूनिवर्स की बात करते हैं। अगर यूनिवर्स में अगर हम बात करें, लाइक यूनिवर्स में मेजरली जो हमको सबसे पहले जानने की ज़रूरत है वो है हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में अगर हम बात करें तो सोलर सिस्टम में हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। कई बार 9 कंसीडर होते हैं, कई बार 8 कंसीडर होते हैं, बट एक लास्ट प्लैनेट है जिसको लेके हमेशा से कंट्रोवर्सी चलती है कि हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट है कि नहीं है। वो एक कंट्रोवर्सी, बट हम यहाँ पे हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए सभी के समय 9 प्लैनेट्स पे फोकस करेंगे, कंट्रोवर्सी पे फोकस नहीं करेंगे। सबसे पहले एट टू द सेंटर ऑफ हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें हम है हमारा सन। ठीक है, सन हमारा सेंटर में है। फर्स्ट प्लैनेट जो है दैट इज़ मर्कुरी। मर्कुरी इज़ द फर्स्ट प्लैनेट। सेकंड जो है वो वीनस है। ओके, थर्ड प्लैनेट हमारा अर्थ है। ओके, दैट इज़ द थर्ड प्लैनेट। उसके नेक्स्ट में फोर्थ प्लैनेट जो है दैट इज़ मार्स। ओके, जुपिटर इज़ द फिफ्थ प्लैनेट। सिक्स्थ प्लैनेट इज़ सैटर्न। सेवेंथ इज़ यूरानस। एट्थ है नेपच्यून और नाइन्थ है प्लूटो। ओके, प्लूटो को एक और नाम दिया गया, इसको हम डॉर्फ प्लैनेट भी बोलते हैं। ओके, DWARF, डॉर्फ प्लैनेट। ओके, डॉर्फ प्लैनेट मतलब कि सबसे छोटा प्लैनेट, इसीलिए वो कभी अंदर होता है, लाइक हमारा सोलर सिस्टम कंसीडर होता है, इसीलिए कभी कंसीडर नहीं होता है। सो दिस इज़ द अरेंजमेंट, हमारा जो भी सोलर सिस्टम है उसका अरेंजमेंट है। सो कई बार इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, विच इज़ द सिक्स्थ प्लैनेट, विच इज़ द सेकंड प्लैनेट, और सो ऑन क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं। तो इसलिए आपको ये जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्स अबाउट सन के बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ सन के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। सन का जो एवरेज डिस्टेंस है हमारे अर्थ से, वो कितना है? वो अगर हम यहाँ पे देखें, सो दैट इज़ ऑल अराउंड, अगर हम यहाँ पे बात करें, सो दैट इज़ ऑल अराउंड 14 करोड़। ओके, 14 करोड़, बिकॉज यहाँ पे आप देखो 1000, लाख, 10 लाख, सॉरी 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़ एंड 10 करोड़। ओके, सो इट इज़ 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर्स अवे। ये एक डिस्टेंस है हमारे पास में। ओके, और एल्स अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली बोले, ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट अप्रॉक्सीमेशन, तो अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि 15 करोड़ किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम अर्थ सन का डिस्टेंस। ओके, अर्थ एंड सन के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 15 करोड़ किलोमीटर्स। ओके, दैट इज़ हाउ मच द डिस्टेंस इज़। नेक्स्ट, डायमीटर कितना है? ये रहा उसका डायमीटर। ओके, इन किलोमीटर्स। ओके, दिस इज इनटू किलोमीटर्स वंस अगेन। सो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख किलोमीटर्स। तो 14 लाख किलोमीटर्स का इसका डायमीटर है। ओके, ये समझ लिया। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ द कोर सेल्स। ओके, टेम्परेचर ऑफ द कोर मतलब कि मिड में, एकदम मिड में टेम्परेचर कितना है एट टू द कोर। सो एट टू द कोर जो टेम्परेचर यहाँ पे है दैट इज़ 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ओके, दैट इज़ हाउ मच हॉट द टेम्परेचर। ओके, इतना गर्म है जो कि हमारा सेंटर ऑफ, हम सबसे सेंटर की बात करें, सो दैट इज़ हाउ मच हॉट द सन इज़ एट टू द कोर। रोटेशन स्पीड क्या है उसका? रोटेशन, तो अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर करें, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर ऑफ द सन करें, तो हमारा जो यहाँ पे आता है दैट इज़ 25 डेज़। ओके, अर्थ डेज़। और अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू पोल्स करें, सो दैट इज़ 33 डेज़। ओके, सो 2 रोटेशन स्पीड्स हैं यहाँ पे, एक विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर एंड एक विथ रिस्पेक्ट टू पोल्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर 25.38 डेज़ है, विथ रिस्पेक्ट टू पोल्स 33 डेज़ है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, टाइम टेकन फ्रॉम सन लाइट टू रीच अर्थ।
अर्थ तक सनलाइट को रीच करने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट इज़ 8 मिनट्स 16.6 सेकेंड्स। मतलब कि अगर एक रे ऑफ लाइट यहाँ से ट्रैवल करती है अर्थ से सन से, तो उसको रीच करने के लिए अर्थ को 8 मिनट 16.6 सेकेंड्स लगता है। ओके, सो दैट इज़ हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सनलाइट टू रीच ऑन अर्थ। ठीक है, दिस वॉज इनफ। चलो आगे हम बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट यूनिवर्स को जान लेते हैं, थोड़ा यूनिवर्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं क्विकली। बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ओके, बिगेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर। बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सा है? जेनीमेड, दैट इज़ जुपिटर का सैटेलाइट है वो। ठीक है, तो जुपिटर का एक सैटेलाइट दैट इज़ जेनीमेड, सो वो सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं? अर्थ को बोलते हैं। ग्रीन प्लैनेट यूरेनस को बोलते हैं। ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो वीनस है। ओके, ब्राइटेस्ट प्लैनेट आउटसाइड सोलर सिस्टम दैट इज सीरियस डॉग स्टार। ओके, ब्राइटेस्ट प्लैनेट आउटसाइड सोलर सिस्टम, मतलब कि सोलर सिस्टम के बाहर जो कि सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, तो वो है सीरियस डॉग स्टार। इट इज़ एन नथिंग बट अ स्टार जस्ट लाइक सन, तो सीरियस दैट इज आउटसाइड द सोलर सिस्टम। ठीक है, देन उसके बाद क्लोजेस्ट स्टार टू द सोलर सिस्टम दैट इज प्रॉक्सिमा सेंटोरी। तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो है दैट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द सोलर सिस्टम, मतलब हमारे सोलर जो सिस्टम है, ओके, सोलर सिस्टम के सबसे क्लोजेस्ट जो स्टार है दैट इज़ प्रॉक्सिमा सेंटोरी। कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं? वीनस। फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, ओके, फ्रॉम द सन फारदेस्ट प्लैनेट अगर हमने बोला दैट इज नेपच्यून। ओके, एंड इफ एट ऑल प्लूटो इज इनटू द ऑप्शन, तो प्लूटो विल बी द फारदेस्ट, बिकॉज मैंने वही बताया कि कई बार प्लूटो कंसीडर करते हैं, कई बार प्लूटो कंसीडर नहीं करते हैं, सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। ओके, सो समटाइम्स नेपच्यून इज कंसिडर, समटाइम प्लूटो विल बी ऑल्सो बी कंसिडर। अगर ऑप्शन में प्लूटो है तो प्लूटो विल बी दी फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। देन प्लैनेट्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट दैट इज सैटर्न। ओके, ओवर सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है वो सैटर्न के पास में है। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम। रेवोल्यूशन मतलब कि एक टोटल सर्कल सन के अराउंड एक टोटल सर्कल जब कंप्लीट होता है दैट इज कॉल्ड एज एन रेवोल्यूशन। तो फास्टेस्ट रेवोल्यूशन कौन कंप्लीट करता है? दैट इज मर्क्यूरी। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम कौन करता है? रोटेशन मतलब कि खुद के ही एक्सिस के अराउंड मतलब मूव करना। ओके, तो फास्टेस्ट रोटेशन कौन सा करता है? दैट इज जुपिटर। मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं? दैट इज वीनस। नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ इज, ओके, अर्थ के नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस है। ओके, वीनस हैज़ अ मच लोअर डिस्टेंस, ओके, कम डिस्टेंस है यहाँ पे कंपेयरिंग दैट टू द मार्स। ओके, तो नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ इज़ वीनस। नियरेस्ट प्लैनेट टू सन अगर हम बात करें तो दैट इज़ मर्क्यूरी। दैट मीन्स क्योंकि ये फर्स्ट प्लैनेट है इसलिए ये नियरेस्ट प्लैनेट टू मर्क्यूरी हो गया। रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? मार्स को बोलते हैं, बिकॉज ये भी गर्म एक प्लैनेट है और मोस्टली इट इज़ रेड इन टू कलर, इसलिए हम इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लोएस्ट रेवोल्यूशन, मतलब कि सबसे स्लो रेवोल्यूशन कौन करता है, मतलब कि अराउंड द सन कौन घूमता है? दैट इज़ नेपच्यून। देन स्लोएस्ट रोटेशन इन द सोलर सिस्टम, रोटेशन कौन करता है? दैट इज़ वीनस। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज़ मर्क्यूरी। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इज़ डायमोस, जो कि मार्स का सैटेलाइट है। अर्थ का ट्विन किसको बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं कि अर्थ का ट्विन मतलब कि इससे सिमिलर यहाँ पे चीज़ें। ओनली सैटेलाइट विथ एन एटमॉस्फेयर लाइक सन, मतलब एक ऐसा सैटेलाइट जिसका एटमॉस्फेयर सन के अर्थ के जैसा, नॉट सन के जैसा, अर्थ के जैसा जिसका एटमॉस्फेयर है, दैट इज़ टाइटन। और जो कि सैटेलाइट है किसका? टाइटन इज़ द सैटेलाइट फॉर सैटर्न। ठीक है, तो सैटर्न का सैटेलाइट है टाइटन। ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड, नेक्स्ट टू सम फैक्ट्स अबाउट इंडिया हम देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडिया। तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, अगर हम स्पेस अगर हम यहाँ पे एरिया वाइज कंसीडर करें तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट, ओके, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद एन एरिया ऑफ 32 lakh kilometer 32,87,263 square kilometers, which is 2.42% of the world's area। मतलब कि टोटल वर्ल्ड एरिया का कंट्रीब्यूशन अगर हम इंडिया का देखें दैट इज़ 2.42% इन द एरिया वाइज। ठीक है, इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1। ओके, दिस information is little bit out of date. Okay, I'm really sorry for this out of date information. Okay, right now the population of India is 1.4 billion. Okay, and it ranks first in the world. Okay, so just
error into this. Okay, please avoid it. Next, Indian subcontinent is located in the northern and the eastern hemisphere. Okay, Indian subcontinent, अब देखो जो हमारा world है ना, okay, the world is divided into four continents. Okay, like four parts. Okay, अब ये four parts कैसा है, नॉट कॉन हाँ फोर पार्ट्स. तो पहला जो अगर हम देखें तो जो टॉप में पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज साउदर्न हेमिस्फीयर. उसी के साथ में अगर हम अर्थ को वर्टिकली डिवाइड करें तो हमारे पास में एक बनता है ईस्टर्न, एक बनता है हमारे पास में ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक बनता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, तो इंडिया कहाँ पे लाई करता है? इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड. ओके, वर्ल्ड को अगर हम देखें तो उसके हिसाब से इंडियन सब कॉन्टिनेंट लाइज इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. दैट मीन्स इट लाइज, अगर इसको मैं ऐसा देखूँ तो समवेयर यहाँ पे, ओके, समवेयर यहाँ पे इंडिया लाई करता है. मेजर पार्ट इज इनटू द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके, आई होप सो यू अंडरस्टूड इट. चलो, मूविंग है टू द नेक्स्ट वन. इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश. तो बांग्लादेश के साथ में सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री ये शेयर करता है, दैट इज़ ऑफ 4096 किलोमीटर. देखो ये एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्टली ये आपके एक MCQ बन सकता है आपके लिए कि विच कंट्री डज इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री. सो दैट इज़ बांग्लादेश, दैट इज़ 4096 किलोमीटर, फॉलोड बाय चाइना 3488 kilometers. Then next, add to the third number is Pakistan. Then we have Nepal, Myanmar, Bhutan and Afghanistan. Okay, so these are the countries जिसके साथ में इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है. The least is Afghanistan and the highest is Bangladesh. In India, the Tropic of Cancer, okay, Tropic of Cancer, that is at 23.5 degree north latitude, passes through 8 states: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. इन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, दैट इज़ एट 23.5 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड. तो ये इसका लोकेशन है जहाँ से पास होता है एंड इट पासेस थ्रू 8 स्टेट्स. वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्वेश्चंस आ सकते हैं थ्रू विच ऑफ द स्टेट, ओके, या फिर कौन से स्टेट में से पास कर रहा है या फिर कौन से स्टेट से नहीं पास कर रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर. ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप, अमन द्वीप एंड मिनिकॉय इन द अरेबियन सी. सो देर आर मेजरली यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे आइलैंड का सेट्स हैं. एक अंडमान निकोबार है. अगर हम इंडिया का मैप देखें समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे जस्ट पार्डन माय ड्राइंग, तो यहाँ पे हम जो ये एरिया है, दिस एरिया इज़ बे ऑफ बंगाल. ये एरिया जो है हमारा अरेबियन सी का एरिया. तो इन द बे ऑफ बंगाल का एरिया में हमारे पास में है अंडमान निकोबार आइलैंड्स. ओके, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया. फिर उसके साथ में अगर हम अरेबियन सी में देखें यहाँ पे, ओके, ऑन टू दी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे लक्षद्वीप, अमन द्वीप एंड मिनिकॉय, ये अरेबियन सी में है. ओके, सो दीज आइलैंड्स आर इन द अरेबियन सी. नेक्स्ट, मूविंग अहेड, टॉप 5 पीक्स. ओके, टॉप 5 पीक्स ऑफ इंडिया कौन कौन से वो देख लेते हैं. माउंट K2, दैट इज़ 8611 POK. ओके, सो ये POK रीजन में लाई करता है, दैट इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये उस रीजन में लाई करता है. देन कंचनजंगा सेकेंड, नंदा देवी, दैट इज़ द थर्ड हाईएस्ट जो कि उत्तराखंड में. कंचनजंगा इज़ इन सिक्किम. ओके, देन वी हैव सल्टारो कांगरी, दैट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर. देन वी हैव कांगटो, दैट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, तो ये हमारे पास में टॉप 5 पीक्स ऑफ इंडिया हैं. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वंस अगेन. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वर्कशीट में डेफिनेटली मिलने वाली है, इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन. ओके, सो इसीलिए आज के लिए डेफिनेटली वर्कशीट को डाउनलोड करना और पढ़ना ज़रूर, बिकॉज जोग्राफी की बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी. अच्छा, लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया से लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या सिक्किम? सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? दैट इज़ ऑप्शन ए, राजस्थान. राजस्थान सबसे लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का.
ओके, देखो सारे स्टेट्स बाय एरिया, ओके, एरिया वाइज आर गिवन इन द वर्कशीट। सो इसलिए डाउनलोड ज़रूर करना और पढ़ना ज़रूर। उसके लिए टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। विच रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज गंगा ऑफ द साउथ। तो गंगा ऑफ द साउथ कौन सी रिवर को हम बोलते हैं? गंगा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा? तो द राइट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन बी, गोदावरी। गोदावरी को हम बोलते हैं गंगा ऑफ द साउथ। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा गोदावरी एंड कावेरी को लेके। ओके, गोदावरी एंड कावेरी को लेकर कन्फ्यूजन होगा। कुछ लोग बोलेंगे सर कि कावेरी इज़ दी गंगा ऑफ द साउथ। नहीं, देखो गंगा ऑफ द साउथ हम कावेरी को नहीं बोलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो गोदावरी को हम बोलते हैं दक्षिण गंगा। ओके, गोदावरी का जो हिंदी में एक्चुअल नाम है दैट इज़ नोन एज दक्षिण गंगा, एंड दक्षिण का मीनिंग होता है साउथ। ओके, दैट मीन्स गंगा ऑफ द साउथ। कावेरी का जो अल्टरनेटिव नेम है दैट इज़ गैंजेस ऑफ द साउथ इंडिया। ओके, दैट इज़ गैंजेस ऑफ द साउथ इंडिया। तो गैंजेस ऑफ द साउथ इंडिया अगर पूछा है तो कावेरी आएगा। अदरवाइज अगर साउथ मतलब साउथ गंगा ऑफ द साउथ पूछा है तो दक्षिण गंगा दैट इज़ द गोदावरी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच स्टेट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स कौन से स्टेट को माना जाता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स माना जाता है बिकॉज इसके अंदर 5 नदियाँ बहती हैं। ओके, 5 रिवर्स बहते हैं। ओके, सतलुज, बीस, रवि, चेनाब एंड झेलम, ये 5 नदी है जो कि इसके अंदर फ्लो होती है। 5 रिवर्स हैं हमारे पास में जो कि पंजाब के अंदर फ्लो करते हैं, एंड जिसका मेजर पार्ट बाय द वे पाकिस्तान में, बट दे हैव मतलब पंजाब के अंदर ये 5 नदी है, इसलिए हम इसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी बोलते हैं। विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज द पिंक सिटी? इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। पिंक सिटी किसको बोलते हैं सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन डी, जयपुर। जयपुर को हम बोलते हैं। बाय द वे आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिटीज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स जो भी हैं, ओके, जो भी सिटीज़ के डिफरेंट नेम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे वर्कशीट के अंदर। तो लिस्ट ऑफ द सिटीज़ इसलिए डाउनलोड ज़रूर करना। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इंडिया में कौन सा है? ओके, सबसे ज़्यादा मतलब लार्जेस्ट सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर का लेक कौन सा है? चिल्का लेक, दल लेक, पुलिकत लेक या फिर वुलार लेक? द ऑप्शन इज ऑप्शन द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ओके, सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक इंडिया में जो है वो चिल्का लेक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? अब इसका आंसर भी सबको पता ही होना चाहिए, वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन देखो कभी कभी ना बन सकते हैं, हमारा गुड लक रहा तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन भी हमको मिल सकते हैं। इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। Once again, list of all the states and its capitals are given in the worksheet, so इसलिए आप उसको ज़रूर पढ़ना। Next, what is the second longest river in India? तो second longest river in India कौन सा है वो हमको बताना है। तो second longest river गोदावरी, गंगा, नर्मदा या कावेरी? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए, गोदावरी इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो इंडिया में सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी। ओके, वंस अगेन आपको एक लिस्ट मिल जाएगा रिवर्स बाय लेंथ इन द वर्कशीट, तो इसलिए ओके वहाँ पे जाके आप इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल सकती है। देखो वर्कशीट में ना हमने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड द जनरल नॉलेज रादर देन जस्ट टू लिसन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका या फिर केरला? द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी, कर्नाटका। कर्नाटका इज़ द हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ठीक है, तो कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट। व्हाट इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? तेहरी डैम, हीराकुंड डैम, भाखड़ा डैम या सोन डैम? तो द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज़ तेहरी डैम, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट इज़ नोन फॉर द कान्हा नेशनल पार्क? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान? तो ऑप्शन इसका जो राइट है दैट इज़ ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज़ नोन फॉर द कान्हा नेशनल पार्क। देखो वंस अगेन नेशनल पार्क इन इंडिया, जितने भी नेशनल पार्क्स हैं कौन से स्टेट में सिचुएटेड हैं, कौन सी जगह पे सिचुएटेड है, वो सब आपको लिस्ट मिल जाएगा वर्कशीट में। तो वहाँ से जाके आप इसलिए वर्कशीट को ज़रूर डाउनलोड करो। मैं बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ आज वर्कशीट को डाउनलोड करने के लिए बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वर्कशीट में मिल जाएंगे। ठीक है,
सो दैट इज़ इट फॉर द डे, आज के लिए इतना। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का हमारा ऑलरेडी जो डेली बंडल है वो शुरू हो चुका है। ओके, डेली बंडल ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है। आज हमारा 4th डे था उसका, ठीक है। अगर अभी भी कोई परचेज़ कर सकता है फॉर 200 रुपीज़। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया गया है, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कैसे आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। ओके, सो वेरी सिंपल है। 200 रुपीज़ में आपको मिल रहा है जीके एंड करंट अफेयर्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं, बट इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इट यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इट, ठीक है। या फिर अगर आप कोई और जीके की बुक वगैरह कुछ फॉलो करें, इट्स ओके एंड फाइन, ओके। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स एंड जीके हमारे साथ में प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो द डेली बंडल इज़ आउट। उसके अंदर हम रोज़ ऐसे इन्फॉर्मेशन वर्कशीट्स में प्रोवाइड करते हैं जिसको आपको जस्ट रीड करना है, एंड पॉसिबली बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर से बन सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे। आज का वर्कशीट डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे दिया गया, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। QR कोड को स्कैन कर लो, ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। डाउट्स डेफिनेटली कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज सारे इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन यहीं पे आपको मिलते हैं। वंस अगेन एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये 30 अप्रैल तक के लिए रजिस्ट्रेशन लाइन्स एक्सटेंड हो चुके हैं 30 अप्रैल तक के लिए। तो 30 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपने इनकेस मिस आउट किया होगा तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड रजिस्टर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।